गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 9 में हम पढ़ेंगे आज कि भौगोलिक संकेत यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि कई ऐसे सिंबल्स हैं, निशान हैं जिनका प्रयोग हम ज्योग्राफिकल नक्शे को समझने में करते हैं। तो उन चीज़ों का प्रयोग कोई भी दूसरी जगह नहीं किया जा सकता, ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत क्या होते हैं। भौगोलिक उत्पाद यानी भूगोल से संबंधित कोई भी चीजें जहाँ पर उत्पत्ति हो रही है, जैसे कृषि है तो गेहूं कहाँ कहाँ होता है, चावल कहाँ कहाँ होता है, गन्ना कहाँ कहाँ होता है। ये भौगोलिक उत्पाद मुख्यतः एक संकेत है, यानी एक इंडिकेशन या संकेत है कि कौन सी चीज कहाँ पर हो रही है, जो कृषि से भी संबंधित हो सकती है। खेती में जैसे मैंने आपको कहा चावल कहाँ हो रहे हैं, एरिया है एक जिसमें चावल होते हैं। इसके बाद आपके गन्ने की खेती भी कुछ निश्चित एरिया में होती है, गेहूं की फसल भी निश्चित एरिया में होती है, जौ बाजरा जो हम खाते हैं वो भी निश्चित एरिया में होती है। तो ये कृषि से संबंधित उत्पादों के संकेत जब अपन नक्शा देखते हैं तो नक्शे में हम जब इन चीजों को दर्शाते हैं तो उनके स्पेसिफिक संकेत होते हैं जिनके आधार पर दर्शाया जाता है। फिर प्राकृतिक उत्पाद जैसे खनिज वगैरह दर्शाने हो, लोहा कहाँ कहाँ पर है खनिज में, और जो भी चीजें जमीन में से निकलती है, कोयला कहाँ कहाँ पर है, उसको भी दर्शाने के लिए भौगोलिक संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद निर्मित उत्पाद, उन चीजों से जो बनाए हुए उत्पाद हैं, जैसे प्राकृतिक गैस आपके निकाली जाती है तो गैस के जो अलग अलग करने के आपके जो पेट्रोलियम है और मिट्टी का तेल और गैस उत्पादन के लिए अलग अलग करने के लिए जो रिफाइनरीज लगी हुई हैं, जो उनको अलग अलग करने के लिए मशीनें लगी हुई हैं, वो कहाँ कहाँ लगी हुई हैं। तो ये निर्मित उत्पादों की एक निश्चित भूभाग से उत्पत्ति के कौन से भूभाग पर ये उत्पत्ति हो रही है, कौन से भूभाग पर इनका निर्माण हो रहा है, इन सब की पहचान जो है वो भौगोलिक संकेत करते हैं। तो भौगोलिक संकेत का मीनिंग क्या हुआ कि भूगोल से संबंधित यानी जमीन से संबंधित जो भी सूचनाएं दी जा रही हैं, उनकी सूचनाओं के जो संकेत निश्चित किए गए हैं, उन संकेतों का प्रयोग करने के लिए जो भौगोलिक नक्शे वगैरह हैं उन्हीं में वो ऑथोराइज होते हैं, यानी उन्हीं में उनको कर सकते हैं। अलग जगह पर हम उन संकेतों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ जैसे हम उदाहरण के लिए देखें, इन्होंने कहा है चेनसांग शॉल। अब ये शॉल की एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर ये बनाया जाता है। वर्ली चित्रकारी, अब ये जो पेंटिंग है ये भी कोई स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। अब हम ये कहते हैं चाय, जैसे तो आसाम की चाय है, दार्जिलिंग की चाय है, तो दार्जिलिंग की चाय है तो उसका भी एक एरिया है कि दार्जिलिंग चाय कौन से एरिया में उत्पादित होती है। फिर बनारस की साड़ी, अब बनारस की साड़ी जो है वो बनारस के आसपास ही बनाई जाती है, बाकी जगहों पर नहीं बनाई जाती। तो ये फेमस चीजें हैं जिनके संकेत जो है वो ये दर्शाते हैं कि इनका एरिया निश्चित है और वो एक निश्चित संकेतों के द्वारा ही बताए जाते हैं। ऐसे ही कश्मीरी पश्मीना है, शॉल जो होते हैं कश्मीर के पश्मीने, मतलब उसकी जो ऊन होती है उसका भेड़ भी वहीं होता है क्योंकि वहीं पर सर्दी ज्यादा होती है और उन भेड़ों से ही वो ऊन निकाला जाता है और उन ऊनों से ही आपके स्वेटर और पश्मीने के शॉल बनाए जाते हैं। तो ये एरिया भी एक लिमिटेड एरिया है जिसमें ये पश्मीने के शॉल जो है पाए जाते हैं, कश्मीरी पश्मीना। ये सारे जो है इसके उदाहरण हैं जो हम भौगोलिक संकेत देख रहे हैं, क्योंकि भौगोलिक संकेत से ही ये पता चलता है कौन सी चीज कहाँ उत्पत्ति होती है और कहाँ कहाँ से किस प्रकार से वो बनाई जाती है। इसके बाद है एकस्व। एकस्व का मतलब होता है आपके पेटेंट, यानी पेटेंट क्या है। पेटेंट मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि किसी भी चीज को अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लेना पेटेंट कहलाता है। तो ये एकस्व अधिकार, यानी जिस चीज को केवल एक अकेला व्यक्ति बना रहा है या कंपनी बना रही है और कोई भी उसको नहीं बना सकता, तो ये कहलाता है पेटेंट। और पेटेंट वर्ड का यूज हमेशा किसी भी ना किसी वस्तु के लिए किया जाता है कि कोई भी वस्तु अगर ऐसी है जो कोई विशेष तौर पर बनाई जा रही है तो वो कोई और कंपनी नहीं बना सकती उस तरीके से। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अभी कोरोना काल में जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो हर देश के द्वारा अलग अलग तरीके से वैक्सीन बनाई जा रही है। तो जिस देश की वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगा, यानी उनको इजाजत मिल जाएगी और उन्होंने उस वैक्सीन को अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लिया होगा, तो उस टाइप की वैक्सीन जो होगी वो कोई भी देश नहीं बना पाएगा। तो ये कहलाता है एकाधिकार, एकस्व अधिकार, जिसको हम कहते हैं पेटेंट। तो ये पेटेंट का मतलब क्या है, एकस्व सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक विशेष अधिकार है, यानी ये गवर्नमेंट अधिकार प्रदान करती है कि जो चीज आपने बनाई है वो दूसरा कोई नहीं बनाए, इसलिए वो गवर्नमेंट क्या करती है उसको आपके नाम से रजिस्टर्ड कर देती है, जो अन्य सभी का अपवर्जन करने का विशेष अधिकार है। यानी ये ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा अगर सरकार ने आपको रजिस्टर्ड कर दिया तो उस चीज का उत्पादन या बनाने का काम कोई दूसरी कंपनी या दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, उपलब्ध कराता है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है
यानी किसको एकस्व का अधिकार मिलेगा, किसको पेटेंट मिलेगा। तो यहाँ ये कह रहा है ये अनिवार्य रूप से नया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुरानी कोई चीज चल रही है उसको आपने कुछ थोड़ा बहुत नया किया और उसको मार्केट में डाल दिया, नहीं। जो भी चीज आप पेटेंट के रूप में रजिस्टर्ड कराओगे वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो बिल्कुल नई हो, जिसका पहले किसी ने भी जिस चीज को बनाया ना हो। यानी इन्वेंट करना, बनाना जरूरी है क्योंकि ये वस्तु के नाम से है। ऐसा नहीं है कि आपने खोज कर ली, तो जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की कि अगर फल ऊपर से नीचे गिर रहा है मतलब पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया किसने, वो एकस्व है। तो यहाँ यही कह रहा है कि ये अनिवार्य रूप से नया होना चाहिए, बिल्कुल नई खोज होनी चाहिए, नई चीज होनी चाहिए, नया प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरा ये कह रहा है किसी भी दूसरे व्यक्ति को पता ना हो कि जो चीज आपने बनाई है प्रौद्योगिकी के संबंध में क्षेत्र में जो कुशल है, मतलब जो टेक्नोलॉजी से संबंधित एक्सपर्ट व्यक्ति हैं, उनको उस नई चीज के बारे में पता नहीं होना चाहिए जो आपने बनाई है। उसको हम कहेंगे कि वो एकदम अलग है या नई है। इसके बाद है यह उपयोग में प्रयुक्त किए जाने में सक्षम हो। अब ऐसी नहीं है जैसे वैक्सीन बन रही है तो जब तक वैक्सीन लोगों के ऊपर काम नहीं करेगी तब तक उसको अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि ये उपयोग लेने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी नई चीज को बना तो दिया लेकिन वो उसका कोई यूज नहीं है। जो भी आप चीज नई बनाओगे और अगर उसको अपने नाम से पेटेंट कराओगे तो वो यूज में लेने वाली चीज होनी चाहिए, यानी उसको उपयोग किए जाने योग्य होनी चाहिए वो, तभी उस खोज को आपको आविष्कार माना जाएगा और आविष्कार के नाम से ही फिर उसको जो है वो आपके नाम से पेटेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन ऐसी थी जो किसी भी प्रोडक्ट को पेटेंट कराने के लिए कंपलसरी हैं। अगर ये तीनों कंडीशन होंगी तो ही किसी भी प्रोडक्ट को किसी के नाम से जो है वो पेटेंट किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और पेटेंट सरकार करती है। तो यहाँ हमने यही कहा है कि ये विशेषाधिकार जो है यानी पेटेंट का जो अधिकार है ये 20 वर्षों के लिए ही दिया जाता है। यानी आपने जो चीज खोज करी है, आपने जिस चीज को नया बनाया है, नए तरीके से बनाया है, वो चीज आपके नाम से केवल 20 वर्षों तक रहेगी। अगर 20 वर्षों के बाद किसी और व्यक्ति ने भी उस तरीके से किसी और चीज को बना लिया है तो वो आपका अधिकार जो है वो 20 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर हम भौगोलिक संकेत का प्रयोग करते हैं तो उसका संकेत का प्रयोग हम जहां जहां हो रहा है, जहां जहां जिस तरीके से हो रहा है उसका प्रयोग कहीं दूसरी जगह नहीं किया जा सकता। और दूसरा, अगर हम पेटेंट का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी चीज का पेटेंट कर रही है सरकार, तो पेटेंट का प्रयोग करने के लिए ये 3 कंडीशन उसमें होनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अपने नाम से किसी भी चीज को पेटेंट करा लेता है, एकस्व अधिकार प्राप्त कर लेता है, तो ये विशेषाधिकार उसके पास कितने समय तक रहेगा, केवल 20 वर्षों तक रहेगा। उसके बाद ये अधिकार जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये हमने आज 2 टॉपिक के बारे में पढ़ा। इसके आगे टॉपिक जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।